शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था। नमस्कार दोस्तों, ट्रू IQ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी DLED यानी BTC के विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि जल तथा खनिज लौहों का संवहन करता है, यानी जल तथा खनिज लौहों का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। इस तरह हम लोग का आ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, तो दोस्त भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम करता है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि पर्णपर्तांजोगी पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है, तो मटर में पाया जाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, यानी कि वो क्या कहे जाते हैं, तो जीरोफाइट कहे जाते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि कंडरा जोड़ती है, यानी कंडरा किससे किसको जोड़ती है, तो दोस्त कंडरा जो होती है पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। इस तरह द ऑप्शन हम लोग का सही होगा। दोस्त यहाँ पर हम लोग का दो होता है, एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। जो लिगामेंट होता है वह बार्न यानी हड्डी से जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो टेंडन यानी जो कंडरा होता है वह पेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, तो स्टेपिस कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। दोस्त जो स्टेपिस होता है ये कान की हड्डी होती है। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा गलत आंसर दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होती है, यानी इनमें से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होगा, तो दोस्त अपूर्णता जो रोग होता है वह विटामिन की कमी से होता है। इस तरह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि एक गज बराबर होता है, यानी एक गज किसके बराबर होता है, तो एक गज 3 फुट के बराबर होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि भूमि से जल एवं खनिज लौहों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। कौन स्थिर रखती है, तो जड़ स्थिर रखती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न में चलते हैं कि जलीय कीट बछी पौधा है, तो दोस्त जलीय कीट बछी पौधा यूट्रिकुलेरिया होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है, यानी एक बीजपत्री पौधे की विशेषता क्या होता है, तो दोस्त इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का धान गेहूँ पाया जाता है। हाँ तो दोस्त और ब दोनों होगा। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता क्या होता है, तो दोस्त द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता इनकी पत्तियों में जलिकावात सिरा विन्यास पाया जाता है, और साथ ही साथ दोस्त बीजों में 2 बीजपत्र दाल चना मक्का सरसों पाया जाता है। इस तरह दोस्त हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न में चलते हैं कि जड़ों के प्रकार हैं, यानी जड़ों के प्रकार कौन कौन है, तो दोस्त मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ ये दोनों ही जड़ों के प्रकार है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। एपोंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इससे सेलुलोज का पाचन होता है। यह क्या है दोस्त, तो एक अवशेषी अंग कहलाता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो दोस्त यह किसके द्वारा होती है, तो स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र द्वारा होती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन है, तो लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन एक सहजीवी होता है। इस तरह वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा है, यानी परजीवी पौधा कौन है, तो दोस्त हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। अमरबेल चंदन और रेफ्लेसिया ये सभी क्या होते हैं, परजीवी पौधा होते हैं। इस तरह द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं, यानी दोस्त कीटभक्षी पौधे कौन है, तो दोस्त ये सभी हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन हम लोग का सही होगा। इस तरह दोस्त यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं।
स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तो पौधे कहलाते हैं। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो दोस्त ये भी जो रक्त समूह होता है उसको सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो ओ ग्रुप वालों को सर्वदाता कहते हैं, यानी कि वह सबको दे सकता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो दोस्त हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को फीमर है, जो जांग की हड्डी होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो दोस्त जो तिल्ली होता है, तिल्ली में ही लसिका कोशिकाएं बनती है। इस तरह हम लोगों का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है, यानी वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 206 होता है। दोस्त अगर कहेगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्त जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी होता है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्त विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। दोस्त वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने के लिए कीड़ा को याद किया जाता है। कीड़ा का मतलब KEDA जो होता है हम लोगों का वसा में घुलनशील विटामिन होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं कि स्कर्वी रोग की पहचान है, यानी स्कर्वी रोग का पहचान क्या है, तो दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है उसमें मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता है, यानी कि उसमें सूजन जैसा हो जाता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मैरेस्मस तथा क्वासिओरकस रोग किसकी कमी से होता है, तो दोस्त प्रोटीन की कमी से होता है। दोस्त इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। दोस्त ये बच्चों में अधिकतम यह बीमारी देखने को मिलता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि रक्तदाब मापा जाता है, यानी रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह का सर्वदाता कहा जाता है, तो दोस्त ओ ग्रुप को रक्तदाता कहा जाता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो दोस्त उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। इस तरह हम लोगों का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि वायु है, यानी वायु क्या है, तो वायु एक विषमांगी मिश्रण है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, यानी कि इनमें से कौन उभयचर प्राणी है, तो दोस्त जो कछुआ होता है एक उभयचर प्राणी होता है, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, तो यानी इनमें से कौन मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, तो दोस्त हम लोग का जो फेफड़ा होता है यह मछली का अनुकूलन अंग नहीं होता है। इस तरह द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि एपिकल्वर है, यानी एपिकल्वर क्या होता है, तो दोस्त जो एपिकल्वर होता है उसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। कहीं कहीं दोस्त एपिकल्वर को एपिकल्चर कहा जाता है। दोस्त एपिकल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है, तो दोस्त मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, यानी कि जो भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण कौन होता है, तो दोस्त जो कंदगुच्छ होता है यही होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो दोस्त पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है, तो बायोफिल्म में होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला है कि कोण का मात्रक होता है, तो कोण का मात्रक दोस्त रेडियन होता है। यहीं पर दोस्त पूछेगा कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, तो दोस्त जो हम लोगों का यहाँ पर समतल पर गाड़ी का धकेलना, जो समतल पर गाड़ी को धकेलते हैं वह गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, तो दोस्त
चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग के संरचना होता है उसे हम लोग बीजपत्र कहते हैं। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। तो दोस्त मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्त मानव की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, यानी दौड़ने हेतु अनुकूलित उपयुक्त प्राणी कौन है। तो एंटीलोप होता है। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है। तो दोस्तों जो हम लोगों का दही से जो मक्खन निकालते हैं तो उसको दोस्त हम अपकेंद्रण कहते हैं। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से यौगिक है, यानी इनमें से कौन यौगिक है। तो दोस्त जल जो एक यौगिक होता है इसका सूत्र दोस्त H2O होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक्करण करती है। तो दोस्त वाष्पीकरण जो होता है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक्करण करती है। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो दोस्त धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो दोस्त मछली को सांस लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है। इस तरह हम लोग वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला है कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, यानी जो पहलवान भार उठाता है वो कौन सा बल लगता है। तो पेशीय बल लगता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। दोस्त अगर चुंबक द्वारा जो बल लगता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। अगर विद्युत द्वारा जो बल लगता है उसे विद्युतीय बल कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है। तो दोस्त मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण करता है, यानी पित्त का रस का निर्माण कौन करता है। तो दोस्त पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मानव दांतों के प्रकार है। तो मानव दांतों के प्रकार कौन कौन है। कृदंत है, कृदनक है, कि प्रचर्वण है या चर्वण है। तो दोस्त ये सभी तीनों होते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि दांतों की कठोरता किसके कारण होती है, यानी दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। तो इनेमल के कारण होती है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। दोस्त अगर पूछेगा इनेमल और डेंटिन किसके भाग होते हैं, तो इनेमल और डेंटिन दांतों के भाग होते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रावण करती है। तो दोस्त यह इंसुलिन की श्रावण करती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का मात्रक है। तो दोस्त द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्त यहाँ पर एक जो न्यूटन दिया है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि टांका है, यानी टांका क्या होता है। तो दोस्त जो टांका होता है सिलाई करने की विधि होता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है टच मी नॉट कहते हैं, यानी टच मी नॉट किसे कहते हैं। तो दोस्त जो छुई मुई होता है उसी को कहते हैं। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है। तो दोस्त नारियल तथा कमल में जल प्रकीर्णन होता है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो दोस्त मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां यकृत भी है, अग्नाशय भी है और लार ग्रंथि भी है। ये दोस्त ये तीनों जो होती है ये पाचन ग्रंथियां होती है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन से जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्त मधुमेह नामक रोग होता है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है। तो दोस्त ये MKS पद्धति से संबंधित है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, यानी जो फल से पेड़ गिरता है ये किसका उदाहरण है। तो दोस्त गुरुत्व बल का उदाहरण है। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, यानी किसके द्वारा पृथक किया जाता है। तो छान कर किया जाता है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा।
चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पत्ती द्वारा जनन होता है, यानी पत्ती द्वारा किस में जनन होता है, तो केला में जनन होता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि उभयचर जंतु है, यानी इनमें से कौन उभयचर जंतु है, तो दोस्त मेढक जो होता है उभयचर जंतु होता है। इस तरह ऑप्शन सही होगा। दोस्त मेढक स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सुषुप्त पौधा कहा जाता है, यानी सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है, तो बीज को कहा जाता है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि 1 फुट बराबर होता है, यानी 1 फुट किसके बराबर होता है, तो 30.48 सेमी के बराबर होता है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, तो दोस्त हम लोग का जो न्यूटन का तृतीय नियम होता है उसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बल की इकाई है, यानी दोस्त बल की इकाई क्या होता है, तो बल की इकाई डाइन होता है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। दोस्त अगर प्रश्न में अगर बल का मात्रक न्यूटन दिया हो तो दोस्त हम लोग बल का मात्रक न्यूटन ही मारेंगे। दोस्त यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10/5 डाइन होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पत्ती का रूपांतरण है, यानी पत्ती का रूपांतरण क्या होता है, तो पत्र प्रकालिका जो होता है पत्ती का रूपांतरण होता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। यौगिक का उदाहरण है, यानी यौगिक का कौन सा उदाहरण है, तो दोस्त जो चीनी होता है यह यौगिक का उदाहरण होता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी कायिक प्रवर्धन कहाँ संभव है, तो दोस्त जड़ द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी संभव है और पत्तियों द्वारा भी संभव है, यानी दोस्त तीनों होगा। इस तरह का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक है, तो दोस्त यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए, तो दोस्त इनमें से जो अमरूद की पत्ती है वह संयुक्त पत्ती है। इस तरह वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो दोस्तों जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है, यानी सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो दोस्त विषाणु कहते हैं, यानी वायरस कहते हैं। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, तो दोस्त छुई मुई में दिखाई देता है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्त विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फुंक ने किया था। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है, तो दोस्त जो हम लोगों का बेरी जो रोग होता है वह पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो दोस्त जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो जंतुओं की कोशिका में पाई जाती है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो दोस्त पौधे जो होते हैं श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। दोस्त अगर पूछा जाएगा कि पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो दोस्त पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, यानी दोस्त किस में रूपांतरित हो जाती है, तो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मेढक है, तो दोस्त मेढक का होता है, तो एक उभयचर होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला है कि चेहरों की हड्डियों की संख्या होती है, तो दोस्त चेहरों की हड्डियों की संख्या 14 होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मत्स्य मछली में अनुकूलन है, यानी इनमें से कौन अनुकूलन है, तो दोस्त ये गलफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। सही है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। सही है। यानी दोस्त हम लोग का ऑप्शन अ और ब दोनों होगा। इस तरह से ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, तो दोस्त पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी दोस्त पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी दोस्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो पौधों में होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा।
चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी दोस्त प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन कौन सा है? तो दोस्त मंड और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन करता है, यानी मानव श्वसन किसके द्वारा करता है? तो दोस्त फेफड़े द्वारा करता है, इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है। दोस्त अगले वीडियो में हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।